Hello friends, this is Sangam Furi. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about Diva OD 250 mg tablet. या tablet Diva OD 250 mg. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दिवा ओडी 250 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, दिवा ओडी 250 mg टैबलेट एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए किया जाता है। एपिलेप्सी कहने का अर्थ होता है मिर्गी के दौरे जो आते हैं, ठीक है, कन्वर्जन वगैरह, उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में होता है, मतलब धीरे धीरे करके बॉडी में रिलीज होता है, अचानक एक ही बार में नहीं होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, जो कौन सा धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये क्या है, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी इपिलेप्टिक या एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी इपिलेप्टिक या एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एंटी इपिलेप्टिक कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो एपिलेप्सी के खिलाफ जाके काम करे, मतलब एपिलेप्सी को ट्रीट करने का काम करे, सही करने का काम करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एपिलेप्टिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और एंटी कन्वर्जन कहने का अर्थ होता है, कन्वर्जन मतलब चक्कर आना, बार बार गिर जाना, दांती लग जाना, ठीक है, वो होता है कन्वर्जन। तो एंटी कन्वर्जन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो कन्वर्जन को ठीक करने का काम करे, कन्वर्जन को ठीक करने का काम, उसे हम लोग एंटी कन्वर्जन कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एंटी इपिलेप्टिक कैटेगरी या एंटी कन्वर्जेंट कैटेगरी क्या होता है, और ऑलमोस्ट दोनों सेम होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी परिचित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 110 रुपए से लेके 120 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फिर चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। Which molecule is basically found in this medicine? बेसिकली जो मेडिसिन देखते हैं आप, ठीक, इसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मोलिक्यूल दिवाल प्रोएक्स 250 मिलीग्राम पाया जाता है, जो कि एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में होता है, मतलब धीरे धीरे करके रिलीज होता है, एक ही बार में सारा मोलिक्यूल रिलीज नहीं होता, ठीक है, जिसका इस्तेमाल एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल, सिंगल मोलिक्यूल, ठीक है, सिंगल मोलिक्यूल दिवाल प्रोएक्स 250 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी या सीजर कह सकते हो, कि इसका इस्तेमाल एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए या सीजर को ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी हो रखा है, मतलब किसी चीज को लेकर नियरेस्ट जो पॉसिबिलिटी है, फ्यूचरिस्टिक जो पॉसिबिलिटी है या फ्यूचर में जो रिजल्ट आने वाला उसको लेकर कोई परेशान है,
तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए किसी का रिजल्ट आने वाला है और सोच को परेशान है, क्या रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं, कितने परसेंटेज आएंगे, कितने मार्क्स होंगे मेरे, ये चीज को लेकर जो परेशान है, या लाइफ के बारे में कि किसी को नौकरी नहीं है, नौकरी लग कैसे लगेगी, क्या होगा, ठीक है, कैसे पैसा कमाओ, तो ये एंजाइटी, उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, कभी कभी इसका इस्तेमाल डॉक्टर डिप्रेशन को भी ठीक करने के लिए करते हैं। डिप्रेशन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसी घटना या कोई भी वैसी बात जिसको लेकर आप जोर से ज्यादा चिंतित हो, जो पास्ट में हुआ हो, ठीक है, उसको लेकर आप चिंतित हो, ये कैसे हो गया, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ जीएडी, जीएडी कहने का अर्थ होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसके अंदर डिप्रेशन भी आ जाएंगे, आपका एंजाइटी भी आ जाएंगे, थोड़ा बहुत पैनिक ऑर्डर होगा, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर होगा, वो भी आ जाएंगे आपको। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ हेवी हेडेक, किसी को बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, कि इसका इस्तेमाल कभी कभी बाइपोलर डिसऑर्डर कहने का अर्थ होता है कि एक तरह की बीमारी होती है जिसमें आपका मूड हमेशा स्विंग होते रहता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल माइग्रेन से प्रिवेंशन के तौर पे भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जनरली समझ लीजिए कि मेंटल अगर डिसऑर्डर हो, मेंटल इलनेस हो, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मेंटल इलनेस में क्या हो सकता है, आपका एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है, एक्टिव फिट सीजर हो सकता है। तो इन सारी चीजों को ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता है इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ इसका इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन पर। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन इसका अल्कोहल, की अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि आपको लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से भी सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर डिसाइड करेगा सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। हालांकि इस मेडिसिन को तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन से चलने वाले जो भी मेडिसिन होते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है उसे लेने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कौन कौन से कंट्राइंडिकेशन है इसके। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, कि आखिर ये जो मेडिसिन है किस तरीके से काम करते हैं। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपल शब्दों में आपको समझा दूं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स जैसे इस मेडिसिन को लेते हैं तो दिस मेडिसिन डिक्रीजेस द एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द नर्व सेल इन द ब्रेन, कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें जो एक्सेसिव एक्टिविटी होता है, ठीक है, नर्व सेल, उसको क्या करता है, नर्व सेल की एक्सेसिव एक्टिविटी को कंट्रोल कर देता है, नॉर्मल कर देता है। मान लीजिए हमारा जो ब्रेन है उसका जो नर्व सेल है वो जोरों से ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कर कंट्रोल कर देगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं ना उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 ट्रेमर्स मतलब जो हाथ है ये से कांपने उपने लगे। फिर कहते हैं डिफनेस मतलब हो सकता है बहिरा हो सकते हैं। फिर कहते हैं डिजीनेस, आपको थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है। फिर एनीमिया हो सकते हैं, आपको ब्लड की कमी हो सकती है, एनीमिया में क्या होता है हीमोग्लोबिन लेवल कम जाता है। फिर कहते हैं स्लीपीनेस, आपको नींद बहुत ज्यादा टाइप का आएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट का हिस्ट्री मिले आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर ना दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। फ्रेंड्स ड्रग इंटरैक्शन कहने का अर्थ कौन सा मेडिसिन इनके साथ नहीं देना है। अगर ये मेडिसिन चल रहा है, ठीक है, दिवा ओडी चल रहा है, तो इसके साथ कौन सा मेडिसिन नहीं देना। तो फ्रेंड्स ये जो मेडिसिन मैं बताऊंगा वो आपको एकदम नहीं देना है, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। नंबर 1 इसमें अल्प्राजोलम, कि अगर किसी को, ठीक है, ये मेडिसिन चल रहा है दिवाओडी, तो उसमें आपको अल्प्राजोलम नहीं देना है। दूसरा क्लोनाजिपाम, तो क्लोनाफिट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उसको भी आपको नहीं देना है। फिर तीसरा क्लोडाइजेपोक्साइड का आपने नाम सुना, लिब्रियम 10 mg में आता है क्लोडाइजेपोक्साइड, ठीक है। ये 3 मेडिसिन को आपको नहीं देना है अगर ये मेडिसिन चल रहा है तो, वरना किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसके साथ इसका ड्रग इंटरैक्शन लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका ड्रग इंटरैक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए आप बात करना चाहेंगे डोज के बारे में।
फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन जनरल जो डोज चलता है, क्योंकि एडल्ट में ही ज्यादातर देखे जाते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब एडल्ट में ही, नींद ना आना, ये सब एडल्ट में ही देखा जाता है। तो उसके लिए जो डोज चलता है 1/OD/HS, एक गोली रोज रात में लेना होता है खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि दिवा ओडी 250 mg या 250 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।